गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य शिलाधर ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तबिंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवद्वीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। नमो मिलकर सारे नमा ओम विष्णु बदाया कृष्णा प्रस्ताया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतान्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम। आज 28 तारीख है और शनिवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में भी सुनने वाले व देखने वालों का भी स्वागत और धन्यवाद। तो आज हमारे एक बड़े महान आचार्य, हरि बोल, तो है बुक नहीं है आपके पास? पड़ी है ना बुक? मैंने नहीं देखी अरे पढ़ी था ना उस दिन। अनुज प्रभु ले तो नहीं गए? नहीं, बड़ी वाली बुक कहाँ है वो? अच्छा तो आज शिला अद्वैताचार्य निकाला। शिला अद्वैताचार्य का आविर्भाव है। आज के दिन शिला अद्वैताचार्य जी महाराज प्रकट हुए थे। अद्वैताचार्य जो हैं ये महाविष्णु के अवतार हैं और इतने दयालु, इतने कृपालु। ये महाप्रभु से पहले पृथ्वी पर आए थे और जब इन्होंने लोगों की हालत बड़ी खराब देखी तो इन्होंने गंगा जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की और प्रार्थना की कि हे सर्वेश्वर श्री कृष्ण, आपके बिना कलयुग के लोगों का कोई उद्धार नहीं कर सकता। तो विशेष करके इनकी प्रार्थना पर ही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो आज के दिन वो प्रकट हुए थे। तो मैं उनका जीवन पढ़ के उनका संग करेंगे हम शिला अद्वैताचार्य का। बड़े प्रेम से बोलो शिला अद्वैताचार्य जी महाराज की जय। शिला अद्वैत गुरुम वंदे हरि नाधेत मैवतम प्रकाशितम परब्रह्म यो अवितीर्णक्षितो हरि महाविष्णु जगत्कर्ता मायया या सृजत्य यत् तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वरः। भगवान शंकर ने कलिकाल के जीवों को घोरतम पापों में आसक्त देखकर उनके निस्तार के लिए एक बार समाधि लगाकर ध्यान किया। शंकर भगवान भी बड़े महान हैं। शंकर भगवान का वर्णन आ रहा है कि कलिकाल के जो लोग हैं वह घोरतम पापों में आसक्त हैं। उनके निस्तार के लिए एक बार समाधि लगाकर ध्यान किया। शंकर भगवान ने समाधि लगाई, कैसे कलियुग के लोगों का उद्धार होगा। देखो शंकर भगवान जो हैं उनके बारे में भागवत में वर्णन आता है 11वें स्कंद में। निमंगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। जो नदियां समुद्र की ओर बहती हैं उनमें गंगा माता सर्वश्रेष्ठ बताई है। तो 33 करोड़ देवता में अच्युत भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि, सबसे ऊपर। और वैष्णव, हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं
और सर्वश्रेष्ठ वैष्णव शंकर भगवान है। वैष्णवानाम जथा शंभु, शंकर भगवान परम वैष्णव, पुराना नाम इदम तथा। जिन्हें भी पुराण 18 पुराण है, 18 पुराण, 6 तमोगुणियों के लिए, 6 रजोगुणियों के लिए, 6 सतोगुणियों के लिए। तो भागवत जो है सारे पुराणों में श्रेष्ठ है, पुराना नाम इदम तथा। तो शंकर भगवान जो हैं वो जीवों की चिंता कर रहे हैं कि कलयुग के लोग जो घोरतम पापों में आसक्त देखकर उनके निस्तार के लिए एक बार समाधि लगाकर ध्यान किया, तो इनका कल्याण कैसे होगा। देखो महान आत्माएं, शंकर भगवान वैसे भगवान का ही स्वरूप है, पर भगवान के वो गुण अवतार हैं, वो हम सबका कल्याण सोच रहे हैं। कली के जीवों का उद्धार नहीं हो सकता, तब शंकर ने योगासन लगाकर 700 वर्ष तक तपस्या की। श्री महाविष्णु कारण समुद्रशाही ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। महाविष्णु ने उनको दर्शन दिया प्रसन्न होकर। श्री महाविष्णु ने कहा, महादेव, तुम दो नहीं हैं, मेरी एवं तुम्हारी आत्मा एक है। ज्यों ही दोनों ने परस्पर आलिंगन किया, दोनों एक, जब उन्होंने आलिंगन किया दोनों एक हो गए। शंकर भगवान ने तपस्या की और महाविष्णु ने उनको दर्शन दिया। शंकर भगवान ने तपस्या इसलिए की जीवों के उद्धार के लिए, तो भगवान ने महाविष्णु ने उनको दर्शन दिए, और जब उन्होंने दर्शन दिए उनको, तो दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया, वो दोनों का एक रूप हो गया। शंकर और महाविष्णु एक बन गए। सुवर्णम जैसा महातेजों में विशाल शरीर, इतने में आकाशवाणी हुई, हे महाविष्णु, तुम पृथ्वी पर चलकर श्री कुबेराचार्य एवं लावा देवी के घर जन्म ग्रहण करो। कुबेराचार्य एवं लावा देवी, महाविष्णु को ये आकाशवाणी हुई, हे महाविष्णु, तुम पृथ्वी पर चलकर कुबेराचार्य एवं लावा देवी के घर जन्म ग्रहण करो। मैं बलराम आदि समस्त ब्रज परिकरों के साथ पृथ्वी पर शीघ्र आविर्भूत होऊंगा। पहले भेज दिया भगवान ने इनको। पूर्व काल में कुबेर की पत्नी ने श्री शिव जी की आराधना की और उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। वही श्री कुबेराचार्य और उसकी पत्नी श्री लाभा देवी लांग ग्राम में निवास करते थे। उनसे अद्वैताचार्य का जन्म हुआ। बोलो श्री अद्वैताचार्य जी महाराज की। वह शुभ दिन था माघ शुक्ल सप्तमी, सम्मत 1461 का। समस्त परिवार में ही नहीं, सारे गांव में मंगलाचार होने लगा। सुंदर शुभ लक्षण पुत्र का नाम ज्योतिषियों ने कमलाक्ष रखा। बोलो कमलाक्ष भगवान की। श्री कमलाक्ष 5वें वर्ष में आते ही श्री कृष्ण प्रसाद को छोड़कर और कुछ भी खाते पीते नहीं थे। महाविष्णु जो अब ये रूप जो है शंकर भगवान और महाविष्णु का रूप है, ये कमलाक्ष। ये 5 वर्ष में आने पर भी बिना प्रसाद के कुछ नहीं खाते थे, कृष्ण प्रसाद। श्री कुबेराचार्य ने श्री कमलाक्ष को नवग्रह के राजा दिव्य सिंह के पुत्र के साथ पाठशाला में पढ़ने बैठाया। इतनी प्रखर बुद्धि की 3 वर्ष में
कलाप, व्याकरण के सब सूत्र याद कर लिए हैं 3 वर्ष की अवस्था में। श्रील गुरुदेव तथा समस्त सहपाठी चमत्कृत हो उठे। उनकी देव शक्ति को देखकर पिता कुबेर ने कमलाक्ष का यज्ञोपवीत उत्सव मनाया तथा द्विजाति संस्कार संपन्न किया। ये क्रमशः साहित्य, अलंकार एवं ज्योतिष का अध्ययन करने लगे। थोड़े ही समय में उन सब विषयों में यह पारंगत हो गए। दिवाली का दिन था। नवग्राम में राजा दिव्य सिंह अपने समस्त परिकरों के साथ काली देवी के मंदिर में उत्सव मना रहे थे। नगर के सब लोगों की वहां भीड़ भाड़ थी। नृत्य गान चल रहा था। श्री कुबेराचार्य भी कमलाक्ष को साथ लेकर उस सभा में आए। पिता ने तो देवी को प्रणाम किया, किंतु पुत्र कमलाक्ष ने बिना प्रणाम किए वहां बैठ गए। राजा यह देख रहे थे। राजा ने निकट बुलाकर पूछा, कमलाक्ष, तुमने देवी को प्रणाम तक भी नहीं किया? कमलाक्ष ने कहा, राजन, मेरे इष्ट स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हें ही मैं प्रणाम करता हूं। उनके प्रणाम में ही सब देवी देवताओं को प्रणाम हो जाता है। वृक्ष के मूल में जल सींचने से पत्र शाखा आदि अपने आप पुष्ट हो जाते हैं। देखो, यहां विचारने की बात कमलाक्षणी के अद्वैताचार्य सिखा रहे हैं छोटी अवस्था में ही। जैसे वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं, तना है, टहनियां हैं, पत्ते हैं, फूल हैं और फल हैं। अगर आप वृक्ष के तने पर पानी डालेंगे तो कोई लाभ नहीं उसको होने वाला, पत्तों पर या फूलों पर। वृक्ष की जड़ में अगर पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को लाभ होगा। ये कमलाक्ष कह रही है राजा को। तो भगवान श्री कृष्ण सब कारणों के कारण है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। सब कारणों के कारण श्री कृष्ण है। तो कमलाक्ष ये शिक्षा दे रहे हैं, अगर आप कृष्ण को प्रणाम करते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, तो सबकी पूजा हो गई। क्योंकि ये कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है, ये अपि अन्य देवता भक्त्या ये यंते श्रद्धा यान्विता ते अपि माम एवा कौंतया ये यंते अविधि पूर्वकम। जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि मैं ही देवी देवताओं का बनाने वाला हूं। लेकिन उनका देवी देवताओं की पूजा अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है। क्यों? जब मैं सबका स्वामी हूं, देवताओं का भी स्वामी हूं सब, तो मेरी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं कि भगवान को पूजा का है, पर वो सच्चाई है। तो लोग नहीं समझते। कमलाक्ष शुरू से समझा रहे हैं कि मैं तो कृष्ण भगवान का पुजारी हूं, कृष्ण भगवान का भक्त हूं, मैं उनको ही प्रणाम करता हूं। तो जब वृक्ष की जड़ों में पानी डाला जाता है, सारे वृक्ष को लाभ होता है। अगर कृष्ण प्रसन्न होंगे, सभी प्रसन्न हो जाएंगे, सभी ठीक हो जाएंगे। यही प्रभुपाद जी की शिक्षा है। तो हम सबको, लेकिन हम लोग जो है ना, भटके हुए लोग हैं। क्यों भटके हुए हैं? वो भी भगवान गीता में बता रहे हैं, कामस्तिर हिता ज्ञाना। जिन लोगों के मन में बड़ी कामनाएं हैं, उनका ज्ञान हरण हो जाता है। तो क्या करते हैं वो? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए
प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरी देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। पर हमें हर हालत में कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। एक श्लोक आता है भागवत में, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रे न भक्ति योगे न यजते पुरुषम परम। कोई अकाम, कोई कामना नहीं है। अकामा सर्व, बहुत सारी कामनाएं हैं। मोक्ष काम, मोक्ष की कामना है। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्र न भक्ति योगे न। यही थे, हर हालत में हमें परम पुरुष भगवान की पूजा करनी चाहिए। सम्मान सभी का करो, ये भी शिक्षा दी है भक्ति रसामृत सिंधु में। पर पूजा केवल कृष्ण की। क्यों? पूजा के अधिकारी कृष्ण ही हैं और वह सभी के स्वामी हैं। भगवान ने ये भी कहा है ना कि अहम आदिर ही देवानाम, मैं देवताओं का आदि हूं, सबका स्वामी हूं। तो श्री कुबेराचार्य ने राजा का पक्ष लेकर कमलाक्ष को बहुत समझाया तथा देवी की महिमा का बखान करते हुए कहा, कमलाक्ष, काली देवी जगन माता है, यह भगवती है, इसको पूजा तथा प्रणाम से सदा संतुष्ट करना उचित है। श्री कमलाक्ष ने कहा, पिताजी, काली देवी श्री विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया का रूप है। फिर जिसकी पूजा में जीवों को की हिंसा की जाती है, काली माता की पूजा में बलि दी जाती है ना, जी मारे हिंसा की जाती है, वह कैसी जगन माता है। जगत मात्र उसकी संतान है और वह अपनी संतान की बलि लेकर संतुष्ट होती हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। कमलाक्ष कह रहे हैं छोटी अवस्था में ही। श्री कुबेराचार्य ने कमलाक्ष को आंख दिखाई और अधिक वाद विवाद बंद करने को ललकारा। श्री कमलाक्ष ने श्री पिता में गुरु भाव को व्यक्त किया और क्षमा मांगते हुए काली देवी को झट प्रणाम किया। ओहो, यह क्या! प्रणाम करते ही देवी की मूर्ति फट गई। मूर्ति फट गई माता की। देवी शक्ति है, श्री महाविष्णु की अवतार हैं कमलाक्ष। मतलब उन्होंने देवी को प्रणाम किया तो मूर्ति फट गई और कमलाक्ष महाविष्णु के अवतार हैं। अपने स्वामी का प्रणाम देवी कैसे सहन कर सकती थी? उनके स्वामी हैं देवी माता, कैसे उनका प्रणाम सहन करती? तथा समस्त एकत्रित जन समुदाय स्तब्ध हो उठा, सब स्तब्ध हो गए। चारों ओर कोलाहल मच गया। किसी ने यह नहीं देखा कि कमलाक्ष कहाँ चले गए। अदृश्य रूप से ये शांतिपुर आ पहुंचे। 12 वर्ष के थे श्री कमलाक्ष तब शांतिपुर में षड्दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने लगे। षड्दर्शन शास्त्र अध्ययन समाप्त कर श्री पिता माता से आज्ञा लेकर पूर्णबाटी ग्राम में श्री वेदांत वागीश आचार्य के पास वेद अध्ययन करने के लिए चले गए। श्री गुरुदेव सुयोग्य सौम्य शिष्य को पाकर अति प्रसन्न हुए। वागीश आचार्य वो बड़े प्रसन्न हुए। वागीश आचार्य 2 वर्ष में चारों वेदों का आपने अध्ययन कर लिया। श्री गुरुदेव तथा सहपाठी छात्र परस्पर इनकी प्रचुर प्रतिभा की प्रतिक्षण प्रशंसा किया करते। आप वहां से चलकर माता पिता के पास शांतिपुर में लौट आए। माता पिता को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने
मुख चुंबन आलिंगन कर शुभ आशीर्वाद दिया। 1 वर्ष तक एकाग्र मन से माता पिता की सेवा करते हुए रहे। उन्होंने एक दिन इन्हें भक्ति वृद्धि, आयु वृद्धि, धन वृद्धि एवं यश वृद्धि का आशीर्वाद दिया और वह दोनों वैकुंठ धाम में पधार गए। श्री कमलाक्ष धैर्य पूर्वक हरि हरि ध्वनि करते रहे और देखा कि उन दोनों को एक विमान आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। कमलाक्ष के माता पिता को, माता पिता के वियोग का दुख स्वाभाविक था। कुछ दिन बाद आप गए तथा रेमुना में साक्षी गोपाल के दर्शन करते हुए नाभि गया आए। वहां पितृ पिंड श्राद्ध आदि कर श्री जगन्नाथपुरी चले आए। अभी देखो कि श्री कमलाक्ष महाविष्णु के अवतार हैं, उन्होंने अपने पितरों को पिंड दिया। ये पिंड जो है ना खत्म होता जाए, लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये गीता में वर्णन आता है कि भाई जब महाभारत का युद्ध तो अर्जुन ने कहा प्रभु योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियाँ नव युवती स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगी और वर्ण शंकर पैदा होंगे और पिंड की क्रिया जो लुप्त हो जाएगी। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड देना बड़ा जरूरी है। जब हमारे आचार्यों ने, भगवान ने भी, महाप्रभु ने भी अपने माता पिता को पिंड दिया था और महाविष्णु के अवतार वो भी ऐसा कर रहे हैं। पुरी में श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा जी के दर्शन करते ही प्रेमाविष्ट हो उठे, बड़े प्रेम जागृत हो गया उनका। श्री कृष्ण धन पाया, कृष्ण धन पाया कहते हुए नृत्य करने लगे। कृष्ण धन पाया तो नृत्य करने लगे और जैसे मुझे माता मीरा का भजन याद आ गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। मैंने कृष्ण वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु कृपा कर अपनायो। कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जग में सभी खोवायो। जग में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भगवान के नाम का धन, राम धन रतन धन कैसा है? खर्चे न खूटे
चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सभायो, दिन पायो जी मन राम रतन धन पायो जी। सत की नाव खेवटिया सतगुरु सत की भव सागर तर आयो, भव मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख 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 जस गायो, हरख पायो जी मन राम रतन धन पायो जी। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मन राम रतन धन पायो जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो असली धन जो है ये भगवान के नाम का धन है। राम नाम है गुप्त धन, पामे हरिजन संत, और न करे जो कामना, दिन दिन होत अनंत। जो भगवान का नाम यही गुप्त धन है, जो भगवान के भक्त हैं संतों को ये प्राप्त होता है। और जो धन को पाकर के कोई इच्छा नहीं करता, दिन प्रतिदिन उनका आनंद बढ़ता जाता है। असल में हमें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं करनी चाहिए। भौतिक इच्छाएं जो हैं
ये सब नरक का द्वार है, ये हमको आवाज गमन में ले जाएंगी। लेकिन कृष्ण प्रेम जो है उसकी इच्छा, और कृष्ण प्रेम को पाने के लिए ये नाम का बड़ा कलयुग में प्रभाव, नाम से ही नामी भगवान मिलते हैं। हम सब लोगों को, उनको वो दे दो तो स्टूल है उधर, तो हमें नाम का सहारा लेना है, नाम जपना है। मीराबाई यही कह रही हैं, पायो जी हमने राम रतन, मेरे को राम रूपी रतन का धन मिला है। और ये धन कैसे मिलता है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। जब गुरु से नाम मिलता है तभी फलीभूत होता है, ऐसे नहीं। कृपा कर अपनाया, गुरु जी ने दिया, मैंने उनकी कृपा से नाम को अपना लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो। कई जन्म लिए, बहुत कुछ हुआ, सब खोया गया, खोया गया। लेकिन ये राम रतन धन कैसा है? खर्चे ना खूटे, चोर ना लेवे। खर्चने से ये कम नहीं होता, उसको चोर भी चुराते नहीं। दिन दिन बढ़त सवायो, ये बढ़ता जाता है। सत की नाव खवेटिया सतगुरु। जो सच्चाई पर, देखो सच्चाई पर चलना बड़ा आवश्यक है। सच्चाई, सच बोलना, सच्चाई पर चलना, बुराइयों से दूर रहना। सत की नाव खवेटिया सतगुरु। सतगुरु जो हैं, इस समय के सतगुरु प्रभुपाद हैं, बहुत बड़े संत। तो इनकी कृपा से हमारा भवरूपी सागर से कल्याण होगा, हम भवरूपी सागर से पार हो सकेंगे सतगुरु की कृपा से। सत की नाव खवेटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। मीरा जी कहती हैं, मेरे गिरधर नागर, बड़ी खुशी से मैं उनका गुणगान करती हूँ। हरक हरक जस गायो। भगवान का गुणगान, उनकी लीलाएं बड़ी सुख देने वाली हैं, भक्तों को आनंद देती हैं। और भगवान जब आते हैं पृथ्वी पर तो लीलाएं करते हैं। जब 5,000 साल पहले आए थे प्रभु, तो 5,000 साल पहले भगवान आए थे तो क्या किया था उन्होंने, वो भी बीच में आ गया भजन। क्या कर रहा है तू? मैंने निकाल के रखा उसको, इकट्ठा क्यों कर रहा है? भगवान की अनेकों लीलाएं हुई। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बजे बजे धीरे धीरे, ओ यमुना के तीरे बजे धीरे। मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी। इत में मन सुख, उत में धन सुख, इत इत में मन सुख, उत में धन सुख, इत
बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बीच श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम इत में ललिता उत में विशाखा, इत बीच में राधा चले धीरे धीरे, बीच श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम कंदवा के वन में झूला परो है, कंदवा के उस पे कान्हा झूले धीरे धीरे, उस पे राधा झूले धीरे धीरे, उस पैर हम भी तो आए हैं शरण तिहारी, हम भी तो आए हैं शरण तिहारी, हमको भी दर्श दिखाओ धीरे धीरे, हमको भी दर्श ओ श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो श्राद्ध आदि कर जगन्नाथपुरी चले गए। पुरी में श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा जी के दर्शन करते ही प्रेमाभिष्ट हो उठे। शिला कमलाक्षी यानी के अपना अद्वैताचार्य कृष्ण धन पाया कहते हुए नृत्य करने लगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दूसरे दिन इनको बाह्य ज्ञान हुआ। फिर वहां सब तीर्थों एवं मंदिरों के दर्शन कर अनेक तीर्थों में भ्रमण करने चले गए। उद्डुपी में आकर आपको श्री माधवेंद्रपुरी जी के दर्शन हुए। उद्डुपी माधवेंद्रपुरी जी के दर्शन हुए इनको, कमलाक्षी को। उन्होंने उनके असाधारण प्रेम को देखकर इनका परिचय पूछा। इन्होंने अपना परिचय दिया और उनसे अनुगत्य की प्रार्थना की। श्री माधवेंद्रपुरी जी ने इन्हें अपने पास ठहराया और कुछ दिन श्रीमद् भागवत भाष्य का अध्ययन कराया। इन्होंने श्री पुरी जी से कली जीवों की दुर्दशा का उपचार पूछा। कमलाक्षी माधवेंद्रपुरी जी, हम कलयुग के लोगों का कैसे उपचार होगा, कल्याण होगा, इनका कैसे कल्याण होगा। श्री पुरी जी ने
स्वयं भगवान श्री कृष्ण के गौर रूप में आविर्भूत होने की भविष्यवाणी की। माधवेंद्रपुरी महाराज ने कहा कि स्वयं भगवान गौर भगवान आएंगे। श्री पुरी के वचन सुनते ही यह हा गौरांग, हा प्राणपति उच्च स्वर में गान कर रोने लगे। अद्वैताचार्य कमलाक्ष भगवान का नाम सुनते ही बड़े भावुक हो गए, उच्च स्वर में नाम ले दें और रोने लगे। कुछ दिन बाद श्री पुरी जी से आज्ञा लेकर दंडकारण्य, नासिक, द्वारका, प्रभास क्षेत्र तथा बद्रिकाश्रम आदि तीर्थों का उन्होंने दर्शन किया। मिथिलापुरी में इनका श्री विद्यापति से मिलन हुआ। आलिंगन कर उनमें श्री कृष्ण प्रेम का संचार किया। अयोध्या में आकर आप भावाविष्ट होकर श्री रामलीला अभिनय करने लगे। वहां से वाराणसी में सब श्री भगवत विग्रहों के दर्शन कर उनसे भक्ति देही, भक्ति प्रदान कीजिए, यही प्रार्थना की। वहां से आप मथुरा मंडल की ओर चल दिए। ब्रज मंडल में आते ही श्री कमलाक्ष का प्रेम सागर उमड़ उठा। हा कृष्ण पुकार कर उच्च स्वर में हुंकार करने लगे और ब्रज रज में पछाड़े खा कर मूर्छित हो जाने लगे। श्री वृंदावन में इन्हें श्री श्याम सुंदर ने स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि कुब्जा द्वारा सेवित मेरा मदन मोहन विग्रह आदित्य टीला में दबा पड़ा है, उसे बाहर करो, उसकी सेवा स्थापना कर जीवों का कल्याण करो। मेरे नाम गुण लीला का प्रचार प्रसार कर कई जीवों को प्रेम का दान दो। आप मेरे परम अनन्य भक्त महादेव हो। स्वप्न के अनुसार श्री विग्रह को आदित्य टीला से अनेक ब्रजवासियों की सहायता से इन्होंने बाहर निकाला। चारों ओर बात फैल गई। ब्रजमंडल के लोगों की भीड़ जुड़ गई। महान उत्सव मनाया गया। एक बार श्री माधवेंद्रपुरी तीर्थाटन करते हुए शांतिपुर श्री अद्वैत प्रभु के घर पर पधारे। दोनों मिलकर अति प्रेमाविष्ट हो उठे। श्री माधवेंद्रपुरी जी ने श्री राधा कृष्ण विग्रह स्थापन करने का इन्हें आदेश दिया एवं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी, ताकि श्री विग्रह की सेवा की सम्यक व्यवस्था चलती रहे। तो श्री आचार्य कली जीवों के उद्धार के लिए निरंतर चिंतित रहते थे। देखो कमलाक्ष अद्वैताचार्य, हम कलियुग के जीवों की इन्होंने बड़ी चिंता की और घड़ियों गिनते रहते कब स्वयं भगवान अवतार लेंगे और जीव जगत का निस्तार होगा। इसलिए हर शरणागत प्राणी को श्री कृष्ण नाम की दीक्षा शिक्षा देते और सबको श्री कृष्ण कीर्तन करने का आदेश देते। कृष्ण नाम की शिक्षा दीक्षा और कृष्ण नाम कीर्तन। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। एक दिन अद्वैत गंगा पर स्नान कर संध्या वंदन कर रहे थे कि नारायणपुर निवासी श्री नृसिंह भादुड़ी अपनी सीता एवं श्री
दोनों कन्याओं के साथ उसी घाट पर उतरे। इनकी अपूर्व नव यौवन बड़ी सुंदरता तथा तेज को देखकर श्री भादुड़ी जी ने दोनों कन्याओं के स्वीकार करने का प्रस्ताव किया, क्योंकि उन दोनों ने इनके दर्शन करते ही इनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया था। श्रील अद्वैत आचार्य के भक्ति में आचरण, कृष्ण प्रेम को देखकर अनेक विद्वानों ने इनसे श्री कृष्ण मंत्र दीक्षा ली और भक्ति में प्रवृत्त हुए। श्रील अद्वैताचार्य सदा स्वयं भगवान के आविर्भाव की बाट तकते रहते और वे जान चुके थे कि नवद्वीप में महाप्रभु का करुणामय अवतार होना है। इस आशा को लेकर उन्होंने नवद्वीप आकर एक पाठशाला खोली, जिसमें अनेकों को भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कराने लगे। देखो, भक्ति ही जीवन है, और अद्वैताचार्य ने पाठशाला खोली और अनेकों को भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कराने लगे। भागवत में भी वर्णन आता है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्ष दे अहितु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सभी जीवों का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि अध्यक्ष भगवान जो हमारी इंद्रियों से परे हैं उनकी भक्ति करें। सभी के लिए भागवत में आदेश है, सभी को, स्त्री पुरुष, गोरा काला, कोई जाति पाति, सभी भगवान की भक्ति करें। मिश्र श्री जगन्नाथ जी की 7 संतानें शची से उत्पन्न हुई, परंतु एक भी बालक जीवित ना रहा। दुखी होकर श्री आचार्य के पास आए और हृदय वेदना को कहा। उन्होंने मिश्र दंपति को श्री कृष्ण मंत्र दिया और कहा, आप दोनों इस मंत्र का जाप करें। तुलसी गंगा जल से नित्य श्री विष्णु की आराधना करें, आपके दुख की शीघ्र निवृत्ति होगी। मिश्र दंपति श्रद्धापूर्वक तदनुसार आचरण करने लगे। समय पाकर उन्होंने उनके घर श्री विश्वरूप बालक ने जन्म लिया। श्री अद्वैत उनको महासंकर्षण का अवतार कहते थे, विश्वरूप जी को। बड़े होकर आचार्य से भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर उन्होंने भक्ति धर्म के प्रचार में इनका हाथ बटाया। वे जन्म से ही विरक्त वृत्ति के थे। श्री अद्वैत प्रभु, श्री हरिदास, श्री वासादि सब भक्त मिलकर उच्च स्वर में कृष्ण नाम संकीर्तन में श्री कृष्ण का व्याकुल चित्त से आह्वान करते। नित्य प्रति तुलसी गंगा जल से उनका ध्यान स्मरण करते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण समय पाकर संवत 1542 नाम से जगन्नाथ सच्ची के घर आविर्भूत हुए। माता इन्हें निमाई नाम से पुकारा करती। श्री अद्वैताचार्य, श्री अद्वैत आदि समस्त भक्तों का आनंद सागर उमड़ उठा। नित्य प्रति श्री हरि नाम संकीर्तन नृत्य कर महाप्रभु के दर्शन करते हुए उन्हें रिझाने लगे। श्री निमाई के बड़े भाई विश्वरूप अद्वैत प्रभु के पास उठते बैठते एवं शास्त्रों का अध्ययन करते। संसार से विरक्त होकर
घर बार छोड़कर चले गए। श्री निमाई भी गदाधर आदि अनेक सहपाठियों के साथ श्री आचार्य के पास शास्त्र चर्चा किया करते। श्री अद्वैत तो श्री गौर तत्व के ज्ञाता थे ही। इन्होंने ही श्री गौरांग के अवतार के लिए प्रतिज्ञा की थी। उनके दर्शन कर अति आनंद लाभ करते। श्री गौरांग इन्हें गुरु स्थानीय मानकर आदर करते, प्रणाम करते, इनकी पूजा स्तुति भी करते। किंतु श्री अद्वैत प्रभु इनकी कृपा प्राप्त करने की ही तदबीरें सोचा करते। ये अपने को श्री गौरांग का दास ही मानते थे, उनकी पूजा स्तुति किया करते। एक बार श्री आचार्य को श्री गौरांग की कृपा प्राप्त करने की अनोखी तदबीर सूझी। इन्होंने देखा श्री गौरांग मेरे इष्ट हैं, परंतु सबके सामने मेरी पूजा स्तुति यहाँ तक कि चरण धूलि लेने लगते हैं। इनको अति दुख होता। गौरांग महाप्रभु अद्वैताचार्य की स्तुति करते, उनकी चरण धूलि लेते, तो अद्वैताचार्य बड़े दुखी होते। यह चाहते थे कि श्री गौरांग एक बार सबके सामने मुझ पर क्रोध करें और मेरा शासन करें, ताकि मेरा अपकर्ष होकर श्री गौरांग का उत्कर्ष स्थापित हो। यह सोचकर श्री आचार्य पाद शांतिपुर में आकर सभा में भक्ति विरोध योग विशिष्ट ग्रंथ का पाठ सुनाने लगे। सदा भगवत प्रेम में मत रहते हुए भी केवल प्रभु का शासन पाने के लिए भक्ति से बढ़कर ज्ञान का उत्कर्ष प्रतिपादन करने लगे। ज्ञान के बिना विष्णु भक्ति में कोई भी शक्ति नहीं है। इस प्रकार ज्ञान के गुण गाने लगे। श्री हरिदास जी इनकी बातों को सुनकर हंसने लगे और जान गए कि कोई अद्भुत लीला होने वाली है। सर्व अंतर्यामी प्रभु नवद्वीप में ही यह सब जान गए कि आचार्य क्या चाहते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर अचानक शांतिपुर में पहुंचे। श्री गौरांग को आया जान आचार्य और जोर जोर से जानबूझकर ज्ञान की महिमा बखान करने लगे। श्री हरिदास जी ने महाप्रभु के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। श्री अद्वैत की गृहिणी श्री सीता देवी ने एवं उनके सुपुत्र श्री अच्युत ने महाप्रभु को प्रणाम किया, परंतु श्री अद्वैत के नशे में इधर उधर डोलते रहे। तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। फिर प्रणाम किया, फिर प्रणाम कैसा और किसको? श्रीमन महाप्रभु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कोटि कोटि सूर्यों के समान तेज झट इनके पकड़ और परयक से घसीट कर अपनी ओर खींच लाए। बोले, क्यों रे बुढ़े, ज्ञान बढ़ा कि भक्ति?
पतिव्रता सीता देवी के व्याकुल वचन सुनकर महाप्रभु ने अपने क्रोध को संभाला और कहने लगे, अरे मुझे तुम क्यों ले आए हो यहाँ? मैं तो क्षीर सागर में मजे की नींद से सो रहा था। जगत को भक्ति देने के लिए मेरा अवतार ही क्यों कराया? यदि तुम ज्ञान, माया और तत्वमसी की रट लगानी थी, जानते हो मैं कौन हूं? कंस किसने मारा था? रावण का सर्वनाश किसने किया? और हिरण्यकशिपु का परिणाम जानते हो क्या? क्यों जय हो आचार्य प्रभु, प्रभु शासन मनोवांछित था आपका, उसे पाकर आनंद मगन हो उठे, परमानंद में नाचने लगे। प्रभु अति सुंदर मेरे अपराध के अनुरूप दंड आपने दिया है। हे प्रभु, आपने आज मुझे आपने आज मुझे अपना दास स्वीकार किया है। हे करुणामय, फिर कभी मेरी स्तुति पूजा नहीं करना। लोगों के सामने मेरा कभी आदर सम्मान नहीं करना। यही मेरी आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। हे करुणामय, मैं तो अद्वैत हूं और आपके सिवाय मेरा और कोई भी नहीं है। सदा सदा का चरणदास हूं मैं, यह कहकर श्री अद्वैताचार्य श्री गौरांग के चरणों पर गिर पड़े और श्री महाप्रभु शांत हो गए। इन्हें उठाकर गले से लगा लिया। अद्भुत कृपा और अनोखी थी तदबीर उसकी प्राप्ति के लिए। ठीक कहा है कवि ने, यह सांवरे के मनाने की राह करते हैं। ये सांवरे के मनाने की राह करते हैं कि जानबूझ के कुछ कुछ गुनाह करते हैं। लीला है लीलामय की दूसरी, और आप अद्वैत के प्रति महान सत्कार सम्मान करते थे। यहां तक कि माता सची को श्री अद्वैत का अपराधी कहकर श्री गौरांग ने उस पर कृपा ना की। महाप्रकाश लीला में तो अद्वैताचार्य का सम्मान महाप्रभु करते थे, जो महाविष्णु के अवतार हैं, पर उनको अच्छा नहीं लगता था ये। तो शांतिपुर में चले गए अद्वैताचार्य और वहाँ पर योग वशिष्ठ का पाठ करने लगे। भगवान जब पहुँचे तो बोले, ज्ञान बड़ा है या भक्ति? तो अद्वैताचार्य ने कहा, महाप्रभु ज्ञान ही बड़ा है, भगवान भक्ति का प्रचार करने आए हैं। तो भगवान आवेश में आ गए, गौर भगवान। बोलो गौर भगवान की। और खूब पिटाई की अद्वैताचार्य की। और यही अद्वैताचार्य चाहते थे कि मेरे पर शासन करें। ये तो मेरे आपको प्रणाम करते हैं, मेरी आरती करते हैं, अद्वैताचार्य ये चाहते थे। तो भगवान ने फिर वही किया। अभी अद्वैताचार्य को घूंसे मारे और वो बड़े प्रसन्न, कमर हिला हिला कर नाचने लगे कि मुझे भगवान की कृपा मिल गई। तो अद्वैताचार्य जो हैं ये पंच तत्व में बहुत दया में है। सारे ही बड़े दयालु हैं, पर इनकी दया कुछ विशेष है। देखता हूँ आगे इसमें वर्णन है आज उनके प्राकटिक दिवस में। तो नहीं तो मैं आपको उनका विशेष कृपा के विषय में बताऊंगा, इसमें होनी चाहिए। मैं भूला भूला कर सब पर कृपा की। जब सची माता की बारी आई तो बोले, या कहती हैं, यह अद्वैत कैसा है?
यह तो द्वैत की मूर्ति है। इसने मेरे पुत्र विश्वरूप को वैरागी बनाकर मेरा घर बिगाड़ डाला। इस सच्ची का अद्वैत के प्रति वैष्णव अपराध है, अतः यह मेरी कृपा को प्राप्त करने की अधिकारनी नहीं है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु से माता सच्ची का अपराध क्षमा कराया, फिर उस पर आपने कृपा प्रकाशित की। ऐसा भाव था श्री महाप्रभु का आचार्य के प्रति। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्रीमन महाप्रभु जब राढ़ देश में प्रेमोन्मत्त होकर भ्रमण कर रहे थे, उन्हें दिशा विदिशा का ज्ञान न था। वे वृंदावन की ओर जाने लगे तो नित्यानंद प्रभु उन्हें यमुना जी का कहकर गंगा तीर पर ले आए और इधर श्री चंद्रशेखराचार्य जी को भेजकर श्री अद्वैताचार्य प्रभु को बुला भेजा। आप नौका लेकर जब इस पार आए तो श्रीमन महाप्रभु उन्हें देखकर चकित हो उठे। आचार्य, तुम कहाँ? तुम यहाँ कैसे? तुम्हें किसने बताया कि मैं वृंदावन में हूं? श्री आचार्य ने कहा, तुम यहाँ से ए वृंदावन। ये प्रभु, आप जहां हो रहो वहां ही वृंदावन है। श्री नित्यानंद प्रभु ने आपकी वंचना नहीं की। आपने जिस पश्चिम धारा में स्नान किया है वह यमुना धारा ही है। आप महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु के साथ नौका में बिठाकर अपने घर ले आए। असंख्य व्यंजनों का भोग श्री कृष्ण श्री गौर सुंदर से नित्य चांद को अर्पण किया। दोनों को अतिशय प्रेम आग्रह से भोजन कराया। श्री नित्यानंद प्रभु उनसे आपका अद्भुत प्रेम कला हुआ। निताई चांद ने अपने जूठे चावल श्री अद्वैताचार्य पर दे मारे। ये आनंद में भरकर नाचने लगे। नित्य चांद, तुमने मुझे आज परम पावन कर दिया। अनेक प्रेम भरे कथन के बाद दोनों भाइयों ने वहां अनेक दिन तक निवास किया। प्रतिदिन रात्रि में समस्त भक्तों के सहित श्री नाम संकीर्तन का अद्भुत महोत्सव होता। माता सची तथा नवद्वीप वासी असंख्य नर नारी वृंदेन आचार्य के घर आकर मस्तक मुंडित श्री निमाई के दर्शन किए थे। यहाँ से विदा होकर श्री महाप्रभु नीलाचल की ओर पधारे थे। श्री अद्वैत प्रभु अनेक बार नीलाचल रथ महोत्सव के अवसर पर जाकर श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करते और उनकी लीला माधुरी का आस्वादन करते। श्री हरिदास जब शांतिपुर निवास कर रहे थे तो श्री अद्वैताचार्य उन्हें नित्य भिक्षा कराते। आपने एक दिन श्राद्ध का भोजन भी श्री हरिदास जी को कराया। यह कहकर, तुम खाई ले हाय कोटि ब्राह्मण भोजन। वैष्णव निष्ठा एवं सदाचार की पराकाष्ठा थी इनमें। श्री जगदानंद ने जब शांतिपुर में आकर इनके सामने श्रीमन महाप्रभु की दिव्योन्माद अवस्था का वर्णन किया तो आप भी विवल हो उठे। सारी रात
श्रीमन महाप्रभु के गुणों का श्रवण कीर्तन करते बिता दी। आप जान गए कि मैंने जिस उद्देश्य से महाप्रभु को जगत में आविर्भूत कराया था, वह उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है। और ब्रजेंद्र नंदन ने भी राधा भाव युति सुबलित हो अपनी ब्रज की अपूर्ण वांछाओं को पूरा कर लिया है। अब प्रभु नित्य अप्रकट लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। इन्होंने श्री जगदानंद के साथ एक संदेश पहली के रूप में श्रीमन महाप्रभु को भेजा, जिसका तात्पर्य केवल श्रीमन महाप्रभु ही जान सके। और थोड़े ही दिनों में उन्होंने अप्रकट लीला में प्रवेश किया। श्रीमन महाप्रभु के विच्छेद में जो दशा श्री अद्वैताचार्य की हुई अवर्णीय है। उसे सुनकर पत्थर भी चित्कार करने लगते हैं। सन 1607 में श्री आचार्य पाद ने भी अपनी लीला का स्मरण किया। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु का महाप्रकाश हुआ। महाप्रकाश चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, पर अपने भक्त के रूप में छिपे हुए हैं। एक दिन निमाई जो हैं कृष्ण रूप में आ गए। सब भागने लगे उधर उधर कि देखो सच्ची का बेटा निमाई ये साक्षात कृष्ण है। सब एकत्रित हो गए। अद्वैताचार्य भी आए, सब आए। कुछ वर्णन हुआ है इसमें। सच्ची माता पर नाराज थे भगवान, कहते मेरे भक्तों का खासकर अद्वैताचार्य का उपहास करती है। तो सबको भगवान वर दे रहे हैं। किसी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सारे भक्त मंडली इकट्ठी है। तो अद्वैताचार्य को कहा, नाड़ा मतलब बुढ़े, क्या वर चाहिए तेरे को, तूने मुझे पृथ्वी पर बुलाया है। महाप्रभु कृष्ण रूप में कह रहे हैं। तो अद्वैताचार्य ने क्या कहा, महाप्रभु यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दो कि कलयुग में कोई कितना भी पतित क्यों ना होगा, वो आपकी कृपा से वंचित ना हो। देखो अद्वैताचार्य ने क्या वर मांगा, जरा विचार करो सारे। कोई कितना भी पतित क्यों नहीं है, वो भी महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। ये वर अद्वैताचार्य ने महाप्रभु से मांगा था जब उनका महाप्रकाश हुआ था। महाप्रभु कृष्ण रूप में प्रकट हो गए थे। तो अद्वैताचार्य बहुत दयालु हैं और इनकी कृपा की हम सबको याचना करनी चाहिए। इनसे बस भक्ति मांगो, क्योंकि उद्धार हमारा केवल प्रेमा भक्ति से है और कोई रास्ता उद्धार का नहीं है। तो इसलिए इस भजन में कहा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतिता पावन है तू तब अवतारा। पतिता पावन पतिता पावन है तू तब अवतारा। मोह
हम पतिता प्रभु ना पाए वो आरा। बहुत आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आहा प्रभु कृपा बालोकन कर आमी बड़ दुखी। दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई। दया कर तब कृपा भाले पाई चैतन्य निताई। तब श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। आहा स्वरूप भट युगा श्री जी महा प्रभु लोकनाथ। भट दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। राम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु तुम बिना के दयालु जगत संसारे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जय अद्वैत आचार्य जय अद्वैत आचार्य अद्वैत आचार्य जय अद्वैत आचार्य जय। बोलो अद्वैताचार्य प्रभु की जय। बोलो अद्वैताचार्य आविर्भाव महामहोत्सव की। तो जैसा कि आप सबको पता है आज व्रत है।
अद्वैताचार्य जी के प्रकट दिवस का हमें व्रत है आज, और अन्न नहीं खाने का है। ये महाविष्णु के अवतार हैं, आज उनका प्रकट। जैसे कृष्ण भगवान जब प्रकट होते हैं तो तब भी अन्न नहीं खाया जाता, तब तो लोग 12 बजे तक व्रत रखते हैं रात के। पर इनके अब फलहार लिया जा सकता है, निर्भर करता है कि वक्त निराहार रहते हैं, कुछ खाते नहीं, पर फलहार लिए जाता, तब अन्न नहीं खाया जाता। तो आज 28 तारीख है और शनिवार। तो आज के दिन प्रभुपाद जी की क्या शिक्षा, ये प्रभुपाद जी ने हरदिनी को एक पत्र में लिखा था 28 तारीख 1973 में। जैसे जैसे तुम्हारी भक्ति परिपक्व होगी तुम श्री कृष्ण को अधिकाधिक देख पाओगी और ब्रज की पवित्र भूमि के गुणों का अधिकाधिक साक्षात्कार प्राप्त कर पाओगी। जैसे भक्ति बढ़ेगी तो भक्ति परिपक्व होगी तो कृष्ण को अधिकाधिक देख पाओगे। कृष्ण भगवान के निकट, भक्ति से ही हम भगवान के निकट आ सकते हैं और ब्रज की पवित्र भूमि के गुणों का अधिकाधिक साक्षात्कार प्राप्त कर पाओगी। देखो, बिना भक्ति के कुछ नहीं है, भक्ति से ही हमारी अंतरात्मा शुद्ध होगी। ये आज की शिक्षा प्रभुपाद जी ने हरदिनी माता को पत्र में लिखा है। तो हम सब ने प्रभुपाद जी की आज की शिक्षा के अनुसार अपनी भक्ति को बढ़ाना है और जीवन को सफलता के पथ पर आगे ले जाना है। जीवन भौतिक पथ पर तो आगे जा रहा है, मृत्यु पथ पर आगे जा रहा है, लेकिन भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। दिन रात भगवान के चिंतन भजन में लगे रहना है, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करनी है। भगवान महाप्रभु ने ना धनम न जन्म न सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवदात भक्ति अहितु कोई तो ही। हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा कवि नहीं बनना, प्रवक्ता नहीं बनना, मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? अहितु की, मैं आपकी सेवा करूं, बदले में कुछ नहीं। ये शिक्षा महाप्रभु ने दी है, इसको जीवन में धारण करना है और इसका प्रचार प्रसार करना है दूसरों में, ताकि सभी का भक्ति करके मंगल हो। बोलो भक्ति माता की, बोलो श्री अद्वैताचार्य जी महाराज प्रकट दिवस की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे हरे कृष्ण। चलो उठाओ इसको भाई। शंकरी माता नोएडा से। हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में आपका स्वस्थ ठीक रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। गुरु महाराज जी, भगवान के विग्रह सेवा करने की बहुत इच्छा होती है, पर कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए और सेवा ना कर पाऊँ तो अपराध ना हो जाए, इसलिए हिम्मत नहीं कर पाती। क्या मैं निताई गौर के विग्रह लेकर उनकी सेवा कर सकती हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। मंदिर थोड़ा दूर है, बहुत ज़्यादा नहीं जा पाती मंदिर। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। निताय गौर की सेवा के लिए प्रभुपाद जी ने अनुमति दी है। कलयुग में हमें गौर निताय की सेवा करनी चाहिए और गौर निताय बहुत दयालु हैं और शंकरी माता तुम कर सकती हो, गौर निताय की सेवा करो अच्छी तरह से, बड़े भाव से, और वो तुम पर कृपा करें, तेरे परिवार पर कृपा करें और भक्ति का दान दें। वसुधा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी की जय हो। कल शिला प्रभुपाद जी ने शिक्षामृत में कहा था
कि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन महाराज जी हम जब भी गलती करते हैं फिर माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं फिर से नहीं दोहराएंगे, लेकिन बद्धावस्था के कारण फिर दोहराते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं, और यह साइकिल पता नहीं कितनी बार चलता रहता है और फिर खुद से ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। महाराज जी फिर असली में हम कैसे सुधरेंगे और इस गलती करना फिर माफ़ी मांगना फिर दोहराना इस साइकिल से कैसे बाहर निकलें? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पतित बेटी वसुधा देवी दासी। देखो ऐसा कि धीरे धीरे प्रगति होगी। प्रभुपाद जी ने भी ये कहा कि शुरुआत में अपराध भी होंगे, लगे रहने से, करते रहने से, धीरे धीरे से, ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे। प्रयास करते रहो, इन बातों को ध्यान में रखो। मैंने अपराध नहीं करने, पर मन मलिन होने के कारण, कर्म हमारे सरों पर होने के कारण हम अपराध कर देते हैं। और लेकिन प्रभुपाद ने एक उदाहरण ये दिया है कि जैसे एक बच्चा चलना चाहता है, चलना सीख रहा है, वो जब चलता है तो गिर जाता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, आखिर एक दिन वो सफल हो जाता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना जो है हमारी, वो असली भावना है। बाकी ये जो हमारे विचार या दोष हैं, ये दूषित भावना हमारी भावना नहीं है, लेकिन भगवान से अलग होने के कारण ये दोष हमें आ गए, और इन दोषों को निकालने का प्रयास रत रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। तो आज किस खुशी में ये अवतार प्रसाद, किस खुशी में? ओह अच्छा अच्छा, आज जो है इधर आओ, शांभवी, शांभवी नहीं, शांभवी की बेटी, शांभवी कहाँ है? आज तेरा जन्मदिन है। ये ले प्रसाद ले, शाबाश, प्रसाद ले लो। अरे प्रसाद ले लो। आज ये अनसुईया देवी, आज ये 2 साल की हुई। इसका जन्मदिन पर ये प्रसाद आज, क्योंकि अन्न नहीं खाना था इसलिए ये प्रसाद है। एक सेब और एक केला, एक संतरा और एक केला, हो जाएंगे सबको पूरे? हैं? अच्छा चलो, पहले एक ही देते हैं। चलो उठो सब लोग, हैं? अच्छा अच्छा, क्या